गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट, इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं कि आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट है ना, जो इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 है ना, जो मैंने पिछले बारे में इसके कुछ टॉपिक के बारे में समझाए, लेकिन आज उसी टॉपिक के है ना, आज हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, जो हमारा चैप्टर 3 जो है ना, दिस टॉपिक नेम दैट इज ए पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी भर खैनी। और इसके राइटर कौन है? तो मनोहर माल गोंडकर जी हैं, ठीक है ना। तो इसी के आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए है ना, वीडियो पे बने रहे। और लेकिन हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा क्या करें, एंड तक देखें बिना स्किप के दोबारा, ठीक है ना। तो चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहले देखिए, हेडिंग लाइन मैंने बताया है ना, हैशटैग डाले हैं कि बताया गया है यहाँ पे कि आंसर द फ्लोइंग ब्रीफली का मतलब यहाँ पे समझिए, आंसर दिए गए प्रश्नों के है ना संक्षिप्त उत्तर दें, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, पहला दिया है कि द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, वाई वर देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट। अब इससे मतलब देखिए, हमने जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं पिंच ऑफ स्नफ है ना, इसके राइटर कौन कौन है? एक राइटर है मनोहर माल गोंडकर है, उनके एक है ना मतलब मामा है नानू काका जिसका नाम है, मदर है, इस तरीके मैंने आपको समझाया है। लेकिन आप उसको देख लीजिएगा तो आप यकीन मानिए, इसको देखने के बाद आपको क्या होगा, आपको भूलेंगे नहीं। उससे आपको फटाफट इस क्या करेंगे, तो आंसर को खुद क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो बताया गया यहाँ पे कि है ना, तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे कि है ना द न्यूज दैट, मतलब यहाँ पे जो न्यूज जो बने हैं, जो आए हैं नए है ना, जो उसे सुनकर मदर माँ जो है सुनकर क्या होती है, खुशी होती है। लेकिन क्या होते हैं कि है ना डिस्टर्ब हर सन, और उसके क्या होते हैं बेटे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना, उसके बारे में। अब ये बताइए, फिर बताया कि वाई वर मतलब क्यों, देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, दोनों के प्रश्न अलग अलग क्यों है। ओके, इतना बात समझ में आ रही। मतलब यहाँ पे तब की बात है स्टूडेंट की जब मैंने बताया कि नानू काका जब आ रहे थे, जब माँ ने बोले राइटर को, लेखक मनोहर माल गोंडकर जी को, मनोहर माल गोंडकर खुद क्या एक बेटे हैं जो है ना इसके बारे में आए हैं, ठीक है ना, करेक्टर के रूप में बताया जाते हैं कि माँ बोलते हैं कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका जो आ रहे हैं, जो उनके है ना राइटर के माँ के क्या भाई हैं, और राइटर के क्या लगते हैं, वो मामा लगते हैं। तो इतना सुनने के बाद उनको क्या लगता है कि मतलब बहुत क्या रहते हैं, चिंतित परेशान हो जाते हैं वो राइटर, लेकिन उसकी माँ क्या होते हैं खुश, क्योंकि उसके भाई हैं है ना, गेस्ट के रूप में भी आ रहे हैं। तो इसलिए यह समझिएगा है ना। हाँ, और इसलिए वो चिंतित है, परेशान है, क्योंकि हमेशा वो डांटते रहते थे उसको, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखे द न्यूज दैट मेड फॉर मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वही पे मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, ठीक है ना, इससे आप घबराइएगा नहीं। और भी यहाँ पे देख बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, समझिए कि जब न्यूज सुनने के बाद उसकी माँ खुश हो जाती है, लेकिन उसके बट क्या है कि डिस्टर्ब हर सन, मतलब उसके क्या होते हैं, वो उसके बेटे परेशान हो जाते हैं। भाई ऐसा इसलिए होता है ना, देखिए बिकॉज मतलब क्योंकि देयर रिस्पॉन्स सो डिफरेंट, दोनों का रिस्पॉन्स जो आता है, प्रश्न आता है अलग अलग। देखिए, नानू काका स्टे एट होम, जो घर पे ठहरते हैं, यहाँ पे ठहरने के बाद बताते हैं फॉर ए लॉन्ग है ना पीरियड, मतलब लंबे समय के लिए क्या आते हैं, जब भी आते हैं तो लंबे समय। अब समझिए कि मेरी बात की जो नानू काका है, जो क्या राइटर के माँ के भाई हैं, वो गेस्ट के रूप में है, तो उसके लिए खुशी तो होगी भाई के लिए जब आते हैं तो घर पे, है ना। लेकिन उनको उन राइटर को क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि वो मामा लगते हैं, और वो हमेशा क्या रहते थे, डांट चिपट करते रहते थे वो राइटर को। इसकी वजह से बोलते हैं कि बहुत रह गए है ना, बहुत हमको है ना परेशान करते हैं ये, है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट। देखिए, अब सेकंड में क्या बताया कि डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आप इससे है ना इस प्रश्न से क्या एक्सपीरियंस है कि नहीं, है ना, एक्सपीरियंस है कि नहीं। एक्सपीरियंस हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ दे, है ना, यहाँ पे अदर मदर्स ऑफ द फैमिली बताया गया है कि इससे या क्या आप इस है ना प्रश्न से क्या आप एक्सपीरियंस हैं, यदि है तो बताया जा रहा है कि क्या इस रिस्पॉन्स के क्या इसमें सुनने के बाद अराइवल मतलब यानी गेस्ट
आपके ऊपर कैसे मतलब अलग अलग प्रश्न उठते हैं उसके बारे में, फ्रॉम द और ऑफ अदर फैमिली, और आपके माँ के फैमिली मतलब आपके माँ के फैमिली में किस तरीके से उठते हैं ना, वो बताए जाते हैं। तो देखिए, क्या हम अपनी लाइफ में क्या मतलब बताया जाता है कि आप हमेशा क्या ट्रैवल रहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अब बताया जाता है कि यस, बल्कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको, है ना, क्या कर सकते हैं, हाँ, आई हैव हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, है ना, द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ माई कजन। बताया जाता है कि इस, है ना, इससे हम क्या है मतलब एक्सपीरियंस है, मतलब ठीक है सहमत है कि भाई कि द न्यूज सुनने के बाद अराइवल ऑफ माई कजन जब मेड मी हैप्पी, जब कजन मतलब चचेरा में मेरा फुफेरा जो भी आते हैं, भाई आते हैं, है ना, भाई ब्रदर आ जाए, भाई बहन आ जाए, तो उससे क्या हो गया, हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो अदरवाइज जो मेंबर है अदर, है ना, हमारे फैमिली के जैसे माँ होंगे, है ना, पिताजी, ये सब क्या हो गया, बहुत परेशान हो। क्यों? क्योंकि बताइए, हम तो जैसे मान ली सपोर्ट है आएंगे चचेरे में तो खेलेंगे, है ना, टाइम पास होंगे, बहुत अच्छे से खेलेंगे, है ना, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन जो हमारे जो फैमिली माँ ये सब क्या परेशान इसलिए हो जाते हैं, ट्रैवल हो जाते हैं कि भाई क्योंकि उन्हें बहुत से खाना घर के काम करने पड़ जाएंगे, है ना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बहुत इस तरीके से बोले कि देखो ना इतना आ गया एक से एक खाना बनाने के लिए, तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, इस पे लोड आ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन हमारे लिए क्या खुशी है ना, इस तरीके से एक्सपीरियंस हो सकते हैं ऐसे प्रश्न के लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब आगे हम लोग थर्ड पे आते हैं, ठीक है। हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन थर्ड क्लास टिकट बट इट वाज ऑल अरेंज क्विट amicably. What arrange Nanu Kaka is referring to. How can such arrangement be amicable? बताया जाता है कि क्या यात्रा के समय सेकंड क्लास के जो टिकट हैं वो मतलब बनाए, तो वो थर्ड क्लास की टिकट को नानू काका जब आ रहे थे तो वो क्या हो गया कि सेकंड टिकट क्लास के टिकट पे क्या हो गया, वो बैठ करके सफर के लिए यात्रा आए हैं, लेकिन वो एक क्या होते हैं, रचना रचते हैं, ठीक है ना। क्या चीज के बारे में यहाँ पे समझिए कि बट लेकिन इट वाज ऑल अरेंजमेंट क्यूट एम्लिकेबली, तो रचना यहाँ पे रचते हैं कि हम, है ना, थर्ड क्लास के लिए बनाएंगे, ठीक है, और सेकंड क्लास के लिए क्या जाएंगे, ठीक है ना, यात्रा करेंगे। बट देखिए व्हाट अरेंजमेंट, इससे क्या होता है कि नानू का बताया जाता है कि भाई नानू काका इज रेफरिंग टू हाउ कैन सच अरेंजमेंट, इस पे क्या होते हैं, ठीक है ना, इस पे क्या रचनाएं रचते हैं, किस तरीके से क्या होते हैं दोनों के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए दिस अरेंजमेंट वाज एमिकेबल, मतलब इससे रचना से क्या होता है एमिकेबल, बिकॉज बहुत मतलब दोनों टिकट्स, है ना, यहाँ पे टिकट कलेक्टर का मतलब समझ रहे टीटी, ठीक है ना, जो है ना, एंड नानू काका वर गेनर, मतलब इससे क्या होते हैं, दोनों को क्या होते हैं, लाभ होते हैं, गेनर का मतलब लाभ होना होता है, ठीक है ना। तो नानू काका को भी क्या होते हैं, थर्ड क्लास के टिकट से लेकर के, है ना, सेकंड क्लास के टिकट, है ना, क्लास के वर्ग में क्या करते हैं, मतलब यात्रा करते हैं, तो उनको भी लाभ हो जाते हैं, और साथ साथ जो टिकट कलेक्टर से जो होते हैं, टीटी जो होते हैं, उनको भी क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। लेकिन सोचिएगा सर कि इतना मतलब क्वेश्चन तो इतना, है ना, इस तरीके से इतना बड़ा, लेकिन इसका आंसर इतना शॉर्टकट क्यों है, लिखा जाए तो बहुत ज्यादा लिखा जाए, ठीक है ना, लेकिन इतना भी जितना प्रश्न अगर पूछा है लॉन्ग स्टेप में तो काहे मतलब एडवांस में लिखेंगे, है ना, सिर्फ नॉर्मली लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट कि द अंडर सिक्योरिटी ऑलवेज ओबेड नानू काका, है ना, although he was never willing for do so why, बताया जाता है कि अंडर सिक्योरिटी को जो बताया जाता है, जब यहाँ पे नानू काका, है ना, परेशान क्या हमेशा कहते थे क्या, अंडर सिक्योरिटी को, क्यों अंडर सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे राइटर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे नेवर मतलब हमेशा क्यों परेशान रहते थे, कौन, अंडर सिक्योरिटी, किससे, तो ये नानू काका से, ऑब्वियस का मतलब परेशान कर, ठीक, क्यों, देखिए तो द अंडर सिक्योरिटी ऑलवेज ऑबेड, जो यहाँ पे तो बात तो वही है कि यहाँ पे कि नानू काका अंडर सिक्योरिटी को कहते हैं हमेशा परेशान कर देते थे भाई, देखिए बिकॉज क्योंकि नानू काका वाज
गेस्ट एंड हिज मदर, मतलब कि वो गेस्ट मतलब मेहमान के रूप में भी आए थे, और मदर है ना, मदर्स ब्रदर्स, और राइटर के जो माँ थे उसके भाई के रूप में भी आए। तो जितना आते हैं तो हमें खुशी होती है ना, कि हर किसी को खुशी होता है, लेकिन उसके लिए तो भाई तो पूरा ताजनस है ना, हमेशा परेशान ही रहता है। देखिए ऑल्सो है ना, ही वॉज नॉट विलिंग टू डू सो, इसलिए है ना, तो इसलिए हमेशा क्या रहते थे तंग, मतलब दब वाले बोलते हैं कि हम तो यहाँ पे गेस्ट के रूप में वाले और इसके मामा लगते हैं और इसके माँ के क्या हम भाई हैं, तो इसलिए हमेशा क्या वो परेशान करते थे है ना, जहाँ मतलब डांटते थे, झाड़ झपट करते थे, मारते पे, वो मारते नहीं थे लेकिन डांटते बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना। हाँ, जिससे आवाज अपनी जो है ना वो ज्यादा तक बोल नहीं सकते थे, क्योंकि अपने से बड़े हैं तो बोलना अच्छा बात नहीं है सही से, ठीक है ना। तो इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट ना। तो ये वीडियो आपको पसंद आया ना स्टूडेंट, क्या कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। अगर यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे तो प्लीज़ क्या करें, इस चैनल पे हमें है ना जुड़ें, और दोस्तों को भी जरूर इस चैनल पे जुड़ने को कहें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट है ना अगली वीडियो के साथ, ओके है ना, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।